अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा जो है वो यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आई एम सॉरी टू से कि मेरी आवाज़ वो ठीक नहीं है। वो क्यों ठीक नहीं है, ये खैर मैं आपको वीडियो के आखिर पे बताऊंगा। बाग जो मरीम नवाज शरीफ का जलसा हुआ उसके हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। वो जलसा कैसा रहा और उसके अंदर क्या कुछ टारगेट्स थे जो मुस्लिम लीग नून हासिल करने में कामयाब हो गई। सबसे पहली बात है, उस जलसे में आमद से कबल नहीं, वापसी पे मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो उन्होंने गाज़ियाबाद के मुकाम पे मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब जो हैं उनकी कब्र पे हाज़िरी दी, फातह ख़्वानी की चादर चढ़ाई और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की तरफ रवाना हो गई। तो जो गरबी बाग हलके के मुस्लिम लीग के कारकुनान हैं उसके बाद वो खासे परेशान हैं और वो सवालात उठा रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में जबकि हमारी क़यादत दोबारा जो है वो गाज़ियाबाद से रवाबित रख रही है तो हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। हमने जो मज़ामत की सियासत की तो हम कहाँ पे खड़े होंगे। मेरे ख़्याल में उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुजाहिद अव्वल आज़ाद कश्मीर का एक बहुत बड़ा नाम थे। वो सियासत की यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर रखते हैं और एक वर्सटाइल लीडर थे। उनके साथ जो मियाँ साहब की और शरीफ फैमिली की जो एफिलिएशन थी और जो एक आप कह सकते हैं लेगेसी है, मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का इससे ज़्यादा कोई मकसद हुआ होगा गाज़ियाबाद जाने का। इसके दो मुहर्रकात हो सकते हैं। एक तो ज़ाहिर है शायद उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया वस्ती बाग के इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जो लीगी उम्मीदवार की हमायत की। दूसरा यह कि सरदार अब्दुल क़य्यूम खान एक बड़े शख्स थे, उनकी कब्र पे जाना और अपने बाप की उस लेगेसी को जो है वो बरकरार रखना मैं समझता हूँ तकरीम के ज़ुमरे में आता है। इसके ज़रूरी नहीं है कोई सियासी मकासद हों और मुझे लगता भी नहीं है कि ऐसे कोई मकासद हैं जो मुस्तकबिल में सरदार अतीक साहब पूरे कर सकते हैं अपने, ना वो इस पोजीशन में हैं। अब ज़रा मरीम नवाज शरीफ साहब के अपना बाग जलसे के हवाले से बात कर लेते हैं। अच्छा शो था, हमेशा की तरह जैम पैक था और जब माहौल बनता देखा तो ज़िला बाग के बहुत से जर्नलिस्ट, ये मैं कारकुनों की बात नहीं कर रहा हूँ, जर्नलिस्ट, और जर्नलिज्म ख़राब ही इसी तरह होता है। जर्नलिस्ट हजरात जो थे उन्होंने मुख्तलिफ एंगल से जलसे के टाइम से बहुत पहले की तस्वीरें लगा के कहा जी कि उनका शो फ्लॉप हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। मेरे ख्याल में आप ऐसी तस्वीर लगा के किसी की सपोर्ट और हमायत ख़त्म नहीं कर सकते। ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर असर पड़ता है। कितने लोग हैं, लोगों को पता चल जाता है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। वो किसी ना किसी तरह से भी पता चल जाता है। सो ऐसी हरकतें करने का कोई मकसद नहीं होता। तो बहरहाल जो है वो तादाद बहुत बेहतर थी, जैम पैक था, मौसम भी ख़राब था, इसके बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद ने मरीम नवाज़ को सुना और जलसे में शिरकत रखी। जलसे में लोगों की तादाद के होने या ना होने को एक साइड पे रखते हुए जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की एंट्री थी उसने कुछ सियासी इम्पैक्ट्स छोड़े जो कि उसी शब नज़र आए। वो ये थे कि लीगी उम्मीदवार हैं जो मुश्ताक मनाज साहब, उनकी हमायत में ऐलान कर दिया। जनाब निसार शाइख साहब जो जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से एक आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे थे, मजबूत उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी हमायत का ऐलान कर दिया। और दूसरे जो एक बड़ी सियासी शख्सियत है राजा हफीज़ साहब कफलगढ़वी, उन्होंने भी हमायत का ऐलान किया। सो ये बहुत बड़ा ब्रेकअप था। और उसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम ने जो है वो रास्ते वहीं पे हमवार हो गए थे और आज उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब की मौजूदगी में हमायत का ऐलान किया। इसके आफ्टर शॉक्स जो आए वो ये आए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है, लीडरशिप आज़ाद कश्मीर की, उनको एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई अपने सियासी मुस्तकबिल जो अपने उम्मीदवार के उसको देखते हुए। सो ये चीज़ इशारा कर रही है कि अब उन्हें वाकई प्रॉब्लम है वस्ती हल्के के अंदर। मुश्ताक मनाज साहब इस पोजीशन पे आ गए हैं कि वो अब लीड कर रहे हैं। जो सियासी गुरु होते हैं वो प्लस माइनस जो वोट्स की होती है उस पर काफ़ी नज़र रखते हैं। सो उन्हें पता लग गया है कि वो अब 3-4 हज़ार वोट से शिकस्त खा रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये बड़ी देखने वाली बात है कि वो कमर ज़मान साहब के शिकवे और दिलज़ारी को दूर करने के लिए की है या वो मुस्तकबिल में
جو ہے وہ اپنے اتحاد کی رائیں جدا کر کے جو ہے وہ ایک اسٹریم پوزیشن پر مد مقابل آئیں گے آزاد کشمیر میں نون لیگ کے اور باقی جگہوں پہ. سو یہ ایک دلچسپ بات ہے. اب وہ اس پریس کانفرنس سے آگے بھی جاتے ہیں یا یہیں پہ رکتے ہیں, اس چیز پہ مزید انتظار رکھنے والی بات ہے. اچھا شو تھا مریم نواز شریف صاحبہ کا, اور خاص کر کشمیر کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر مریم نواز شریف صاحبہ نے جو پاکستان کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جو ایک ریڈ لائن جو ہے وہ کہا اپنے شہیدوں کو اور ان کی جو یادگاریں ہیں ان کو, تو یہ بڑی خاص بات تھی. کشمیر کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر انہوں نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا, یہ دلچسپ بات تھی. سو دیکھتے ہیں 8 تاریخ کو اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے.